एडवर्ब के पार्ट 15 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आपके सामने आए हैं। इस पार्ट में प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे कि कब एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा और कब लगेगा। पहला पॉइंट है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको पढ़ाए हैं, जो एडजेक्टिव में एलवाई लग करके बनता है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, नाइस से नाइसली, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांगली, पावरफुल से पावरफुली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली। तो इन्हें कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी कार्य को करने का तरीका बताता है। तो पहला रूल कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दे वांट टू लिव इन पीसफुली, इसमें कहता है कि जो पीसफुली जो एडवर्ब जो है, ये जो पीसफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसके पहले जो इन लगा है इसको डिलीट करना है। डिलीट इन मतलब इनको हटाना जरूरी है, नहीं हटाएंगे तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। ही मैनेज्ड ऑल दिस, इस सारे चीज को उसने प्रबंध किया स्किलफुली, काफी कुशलता के साथ। तो विथ स्किलफुली नहीं लिख सकते हैं, यहां पर विथ स्किलफुली यह प्रयोग जो है सो गलत हो जाएगा। विथ स्किलफुली गलत हो जाएगा। जब नेक्स्ट लास्ट के बाद वीक मंथ ईयर का प्रयोग हो तो इसके पहले इन या इन द का प्रयोग नहीं होगा। इसे ही केम हियर इन लास्ट वीक या इन लास्ट मंथ, इन लास्ट ईयर, यह गलत है। तो इसमें से क्या करना होगा, इनको डिलीट करना होगा, हटाना होगा। इनको डिलीट करेंगे तब यह वाक्य सही होगा। तो इसलिए यह पहला वाक्य गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि इन हटाना है। और यह वाक्य भी गलत था क्योंकि इसमें से हमको इन हटाना होगा। किंतु नेक्स्ट लास्ट के बाद वीक मंथ ईयर रहने पर आवश्यकता अनुसार सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाय तथा आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाय तथा आफ्टर। जैसे ही हैज बीन इल सिंस या लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, तो यहां पर पिछले महीने से निश्चित टाइम बताने में सिंस का प्रयोग से के अर्थ में किया जाएगा। शी विल कम हियर फ्रॉम नेक्स्ट वीक, वह जो है यहाँ आएगी। कब से? फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से। तो यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। यू मस्ट रिटर्न बिफोर या आफ्टर नेक्स्ट वीक, तुम्हें अवश्य लौटना चाहिए अगले महीने के पहले या अगले महीने के बाद। तो आपने देखा कि इन प्रयोग में इन या इन द का प्रयोग गलत था इनके साथ, लेकिन आवश्यकता अनुसार सिंस, फ्रॉम, बाय, बिफोर, आफ्टर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं।
हेयर या देयर के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे he arrived here on Monday last। मतलब दिन के नाम पहले रहे और उसके बाद लास्ट या नेक्स्ट रहे तब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आगे हम इसको देखेंगे। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ऑन मंडे लास्ट या लास्ट मंडे। तो इससे आपको क्या बात समझ में आया कि नेक्स्ट और लास्ट की पहले रहे और दिन के नाम बाद में, तब प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दिन के नाम पहले आ जाए और नेक्स्ट लास्ट बाद में, तब ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर हम लिखे हैं, जब लास्ट नेक्स्ट के बाद दिन का नाम जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे हो तो नेक्स्ट और लास्ट के पहले ऑन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट मंडे, लास्ट पहले आया है इसलिए प्रीपोजिशन नहीं लगा। न तो लिखना होगा ऑन मंडे लास्ट, मतलब दिन के नाम पहले आ जाए और नेक्स्ट लास्ट अंत में, तब ऑन लगेगा। शी विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका से लौटेगी नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट पहले लगा हुआ है इसलिए प्रीपोजिशन नहीं लगा। या ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, दिन के नाम पहले आ गया, नेक्स्ट कहाँ चला गया बाद में, तब ऑन का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हम बता रहे थे ही अराइव्ड हियर ऑन मंडे लास्ट या लास्ट मंडे। तो आप हेयर के पहले आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, ही अराइव्ड फ्रॉम हियर या फ्रॉम देयर, आवश्यकता अनुसार हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ही अराइव्ड फ्रॉम देयर, वह वहां से पहुंची एट 9:30 PM। इस तरह से हम फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें इसमें। ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम देयर टू हियर, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वह जो है वहां से यहां पहुंचा, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अन्य तरह के प्रयोग जो है प्रीपोजिशन का इसमें नहीं कर सकते। अगला प्रयोग है, ऑल या दिस के बाद, ऑल या दिस के बाद यदि डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून,
इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर का प्रयोग हो तो ऑल या दिस के पहले इन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही रीच्ड हियर दिस मॉर्निंग, आज सुबह में, न कि इन दिस मॉर्निंग गलत होगा। ही वर्क्स ऑल डे, न कि इन ऑल डे, ऐसा प्रयोग गलत होगा। दे यूजुअली वर्क ऑल नाइट, सारी रात अक्सर वे लोग काम करते हैं, तो यहां पर इन ऑल नाइट का प्रयोग करना गलत होगा। अगला है नोट में कि दिस के बाद दिस के बाद मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून का प्रयोग हो तो दिस के पहले आवश्यकता अनुसार सिंस, फॉर, बाय, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल सी यू बिफोर दिस इवनिंग। दिस इवनिंग मतलब आज शाम। देखिए बिफोर, आज शाम के पहले, यहां पर बिफोर का प्रयोग हुआ। ही हैज बीन इल सिंस दिस मॉर्निंग, वह आज सुबह से बीमार है, तो देखिए सिंस दिस मॉर्निंग। ही विल हैव रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच चुकेगा। बाय दिस इवनिंग, आज शाम तक। आज शाम तक के अर्थ में ऐसे निश्चित समय है, तो यहां पर बाय दिस इवनिंग के स्थान पर टिल या अनटिल, टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं। निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय भी आता है, टिल या अनटिल भी आ सकता है। तो बाय दिस इवनिंग या टिल या अनटिल दिस इवनिंग। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। टिल या अनटिल भी जो है सो प्रीपोजिशन आता है। टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, बीता हुआ परसों। टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों के पहले ऑन का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। जैसे ही इज कमिंग हियर ऑन टुडे, तो इस वाक्य से आपको ऑन जो है सो डिलीट करना होगा। ठीक है। एक प्रयोग आता है, इसको जानना है, स्प्लिट इंफिनिटिव। स्प्लिट इंफिनिटिव क्या है? जैसे आप देखिए इंफिनिटिव का मतलब हो गया 2 + v1, और स्प्लिट इंफिनिटिव जो आता है उसमें क्या होता है, 2 + एडवर्ब प्लस v1, मतलब 2 + v1 के बीच में ही एडवर्ब का प्रयोग कर देता है। लेकिन बहुत से राइटर जो हैं, फॉलर साहब हैं, नेस्फील्ड साहब हैं और कुलिंस, उसके अलावा बहुत से जो बेहतर जो आपके ग्रामेरियन हैं, इस प्रयोग को वो गलत मानते हैं कि ऐसा प्रयोग से बचना चाहिए। यह वाक्य का भद्दापन इससे व्यक्त होता है। जैसे कहेगा एग्जाम्पल में, I request you to kindly help me।
अब देखिए आपका 2+v1 ये आपका इन्फिनेटिव है, और इस इन्फिनेटिव के बीच में जो एडवर्ब का प्रयोग हो गया इसी को कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ऐसा प्रयोग मिल जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो इस तरह के प्रयोग आते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव के, उससे वाक्य की सुंदरता जो है वो कम जाती है, वाक्य में भद्दापन जैसा महसूस होता है। इसलिए हमें स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग करने से बिल्कुल बचना चाहिए। और जो ग्रेट जो ग्रामरेरियंस हैं उन्होंने भी इस प्रयोग से बचने की हमें सलाह दी है। तो मैं भी उन मतों का पालन करते हुए मैं भी आपको यह सजेस्ट दूंगा कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी स्प्लिट इन्फिनेटिव के प्रयोग से बचें। स्प्लिट इन्फिनेटिव में आप समझ में आ गया कि जो इन्फिनेटिव आता है 2+v1, तो उसी 2+v1 के बीच में एडवर्ब का प्रयोग कर देता है। इसी को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं, और इस प्रयोग से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। इस तरह से आपका पार्ट जो है, यह पार्ट 15 था, आपका यह पार्ट समाप्त होता है। फिर हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे और कुछ अन्य प्रयोग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।